जिस बहन ने अपने विवाह की इतनी जबरदस्ती की हो कि अपने भाई का विरोध किया और उसी बहन के विवाह में भाई ही मारा जाए, तो दुनिया आदमी कलंक नहीं लगाएगी रुक्मिणी को कि देखो भाई को मरवा डाला लेकिन मन पसंद ब्याह जरूर किया। होता कि नहीं? ये बात है असली, समझो। बारीकी की बात है, हालांकि लिखा तो नहीं है लेकिन ये हो सकता कि नहीं? हाँ, कि भाई को मरवा डाला लेकिन ब्याह अपने ही मर्जी का किया। इस बात को लेकर के कि हमारे यदि विवाह में यदि मेरा ही भाई मारा गया तो क्या कलंक लगेगा, दोबारा यहाँ आने लायक नहीं बचेंगे। सही है कि नहीं? ये बातें हैं। और जब उनको मना कर दिया कि हमारे भाई को मत मारो, तो जब मारने को मना कर दिया तो भगवान ने कहा कि ठीक है बिल्कुल नहीं मारेंगे। गए झपट के पकड़ लिया, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, झपट के पकड़ लिया, बांध लिया। और बांधने लिखा है कि चैलेन बद्धा ताम साधुकारिणी अकारिणम, कपड़ों से बांध लिया, रस्सी भी नहीं वहाँ उपलब्ध थी, कपड़े अपड़े रखे होंगे उन्हीं को फाड़ फाड़ के उसी में बांध लिया। और बांध करके श्मश्रु केशम प्रवपन वे रूपयत, और श्मश्रु माने दाढ़ी मूछें और सिर के बाल ऐसे बनाए। दाढ़ी मूछें बना देने से कुरूप नहीं होता, लेकिन जब कुरूप करना हो तो उल्टे सीधे बाल काट दिए, कुरूप बना दिया उसे, व्यरूपयन, कुरूप बनाते हुए। और इसके बाद तावन ममर्दु पर सैन्यमद्भुतम यदु प्रवीरा नलिनी यथा गजः। और इसके बाद क्या हुआ कि जितनी सेना थी सबको बर्बाद कर दिया भगवान ने। और इसके बाद यहाँ एक और घटना घट गई। क्या? पता लगा पंडित जी आए, पंडित जी के रथ पे ही बैठ के आ गए थे भगवान, रथ पे बैठा के आ गए थे। और जब रथ पे बैठा के आए तो रथ पे बैठा के आने पर किसी को बताया किसी को नहीं बताया। बलराम जी आके कहाँ गए? क्योंकि वो तो एक पंडित जी आए थे लेके गए हैं। कहाँ गए? क्योंकि वे कुंडनपुर के लिए कह रहे थे। बलराम जान गए तुरंत कि ये मामला गड़बड़ होने जा रहा है, वहाँ जाएगा, ब्याह का चक्कर है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा हितैषी आए। जरासंध जन्मजात दुश्मन, शिशुपाल देख के कभी खुश ना होने वाला, और ये सब आए हुए हैं, निश्चित झगड़ा हो जाएगा। और वहाँ पर गए जो चाहा, और तब तक ये पहुँच गए। कब? जब ये हरण करके ला रहे थे, सेना पीछे पड़ी थी, तब तक ये पहुँच गए। बलराम ने पीछे से सेना पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद उसे बांध लिया। तब तक जब तक वे सेना को मारते रहे तब तक इसका मुंडन होता रहा। और जब मुंडन हो गया तब बलराम जी आ पाए सेना से युद्ध करके। और जैसे ही आए कृष्ण को देखा और उसको देखा, भगवान कृष्ण को डांटा। बड़े भैया है ना, डांट सकते हैं, डांटा। कहने लगे असाध्विधम त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानां वैरूप्यम सुहृदो बधा। कहने लगे कि देखो तुमने ये बहुत निंदनीय कर्म किया है। कि क्या? कहने लगे ये जो तुमने दाढ़ी उल्टी सीधी, मूछें उल्टी सीधी, बाल उल्टे सीधे जो तुमने काट दिए हैं, और ये आखिर है कौन? अपना रिश्तेदार है। बहुत तुमने गलत किया है, क्योंकि रिश्तेदार का अपमान करना उसको वध करने जैसा होता है। इस प्रकार से डांट दिया। और यहाँ पर रुक्मिणी जी से कहने लगे कि सुनो, मैवास्मन् साधसूये था भ्रातृवैरूप्य चिंतया। आप हमारे घर से, परिवार से कभी भी ईर्ष्या मत करना। किस बात की? जो तुम्हारे भाई को विरूप कर दिया है, इसकी ईर्ष्या मत करना।
क्योंकि सुख दुख तो न चान्योस्ति अतः सुकृत भुक्तमान। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम पाता है व्यक्ति। अच्छा, रुक्मिणी को क्यों मनाया मालूम है? रुक्मिणी को क्योंकि सुनो, जो गृहिणी होती है ना, अगर जो किसी भी प्रकार से दुखी रही, किसी भी प्रकार से, उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। भले ही पति की गलती से दुखी रहे, चाहे अपने ही कुकर्मों से दुखी रहे, लेकिन बर्बादी दोनों तरफ से पति की ही होगी। समझ गए? क्योंकि जिस घर में स्त्री दुखी हुई, छिप करके रोती हुई, तो वहाँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं हो सकता है। और आजकल एक बात और है, खाना माताएं बनाती हैं और उसे तुमने नाराज़ कर दिया, परिवार से नाराज़ हो गई। अब अगर जो धीरे से मिला दिया, दाल में जमाल घोटा, का होगो बताओ? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, मारीच कह रहा है। किससे? रावण से। तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। पढ़ा है सीता हरण के समय कौन कौन? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद्य, बंदी, कवि, भानस गुनी। 9 लोगों का विरोध करने से कभी भी कल्याण नहीं होता। सबसे पहले शस्त्री। अब किसी के पास बंदूक है, तुम पे लाठी है, उसे तुम गाली दोगे तो कितनी देर लगेगी उसे? उसको तो केवल ट्रिगर दबाना है, काम खत्म। और मर्मी, जो तुम्हारा वो मर्म जानता हो जिससे तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो सकती है, और वो मर्म जानता, उससे तुमने झगड़ा कर लिया, फिर क्या होगो? बाजार में बेइज्जती करेगा कि नहीं? प्रभु, जो अपने से बहुत बलवान हो, तुम्हारे पास तुम्हारा बल है 5 किलो का, सामने वाले का 50 किलो का, उसका तुमने बैर कर लिया, पकड़ लिया, गर्दन दबा के पटक दिया, तुम्हारे हाथ पर आ जाएगी और उसके एक ही हाथ का बल लगेगा कि नहीं? लेकिन तुम्हारे हाथ पैर खुल जाएंगे। एक हमारे यहाँ एक ऐसा मूर्ख था, ब्याह में क्या हुआ कि बिल्कुल 30 किलो का व्यक्ति और 4 साढ़े 4 फुट की लंबाई का, और इतनी गुस्सा, बहन का ब्याह है। अब जीजा लोग होते हुए मजाक कर देते हैं, और उनका राइट भी बनता है, तो जीजा लोगों ने मजाक कर लिया, उनने निकाल लिया कट्टा, इतने बड़े ने कट्टा निकाल लिया, पीछे से झपट के एक ने पकड़ा कट्टा, और जो उनकी सेवा करी बरातियों ने कहा, वो उसके जीजा के भैया भतीजों ने जो उनकी सेवा करी ठीक ठाक। तो कहने का मतलब, जो प्रभु माने अपने से ज़्यादा सामर्थ्य वाला हो और धनी बहुत पैसा वाला हो, उससे तुम बैर करो, भले ही तुमसे कुछ ना कहे, लेकिन वो 1 लाख रुपए किसी को दे दिए, जाओ इसको टपकाना है। अब वो तो अपना बैठा आराम से घर में, और जिसको 1 लाख दे दिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा, जहाँ अकेले मिला वहीं उड़ा दिया। बहुत बड़े पैसे वाले से भी बैर कभी नहीं करना चाहिए। और वैद्य से भी कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वैद्य से तुमने विरोध कर दिया और उसने क्या किया, लगा दिया जहर का इंजेक्शन, डिक्लेयर कर दिया कोरोना पेशेंट, और कोरोना पेशेंट में तो पीपी किट से, पन्नी की पैकिंग से भी नहीं निकाला जाता, सीधे झोंक दिया जाता है। क्या करोगे? समझ गए? और वैद्य, बंदी का मतलब पहले राजाओं के यहाँ उनके गुणगान गाने वाले आते थे, आजकल बंदी जनों का काम ले लिया है मीडिया वालों ने। समझ गए? हाँ, मीडिया से तुम ज़्यादा विरोध कर दोगे, तुम्हारे विरोध में ही खबर छाप देगा, लो हो गई तुम्हारी शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, हो गया तुम्हारा काम। एक बार मैं मुगल सराय गया, ठीक है, और मुगल सराय में ऐसे व्यक्ति के यहाँ गया
जो 2-4 लाख रुपए रोज़ कमाता था, बड़ी बड़ी लोहे की सरिया वगैरह की उसकी फैक्ट्रियां थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, हम लोग बैठे थे आराम से, और एक व्यक्ति आया, थोड़ी देर उसके लिए, आओ लाला चाय लेके आ जाओ। चाय आई उनके लिए, नमकीन आई, जो कुछ उनकी सेवा थी सो की गई। और जब चले तो 500 रुपये निकाल के उन्हें दे दिए। जो चला गया, मैंने कहा कि ये क्या कोई सफाई कर्मचारी थे या कौन थे? कहे कि नहीं 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 ये कुछ नहीं थे। मैंने कहा फिर इनको ये 500 रुपये किस बात के? कि ये हैं मीडिया वाले, ठीक है, और मीडिया वाले हैं, भला तो हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, लेकिन बुरा ना करें इसके 500 रुपये हैं ये, समझ गए? तो बंदी कवि माने विद्वान, उसका कभी विरोध ना करें। और भानस गुणी, भानस कहते हैं रसोइया, गुणवान रसोइया हो, और तुम्हें भूखा मारने की योजना हो, रोज मिर्च भर दे और तुम रोटी खा के पानी पेट भरेगा या पानी पी के? बताओ, पानी पी के। गुणवान रसोइया है और तुम्हें बिल्कुल ठिकाने लगाना है, तुम्हारे में कोई दवाई मिला दी, तुम खा गए सब्जी समझ के, और सवेरे तुम राधे राधे मिले और डॉक्टर ने चेक किया इसको तो हार्ट अटैक आया, लो जाओ ले जाओ, बताओ क्या करोगे? यही बात कह रहे हैं बलराम जी कि मैं वास्मन साध्वसूये था भ्रातृवैरूप्य चिंतया। तुम्हारे भाई को कुरूप कर दिया है इसकी चिंता से। कभी भी हमारे परिवार से ईर्ष्या मत करना, क्योंकि सुख दुख दो न चान्योस्ति यथा सुकृत भुक्पुमान, क्योंकि सुख और दुख देने वाला दूसरा नहीं होता है। जो कुछ मिलता है सब मेरे ही द्वारा किया होता है। बंधुर्बधार है दोषोपी ना बंधोर्बधमर्हसि, अपना बंधु माने रिश्तेदार ऐसा भी अपराध किया हो कि इसको सच में मार डालना चाहिए, फिर भी अपने रिश्तेदार को मारा नहीं जाता है जान से, समझ गए? और तुमने ये क्या किया? त्याज सैनेव दोषेण हता कि महन्यते पुनः। हाँ, उसको अगर जो तुम्हें मारना है तो उसका त्याग कर दो, वो अपने ही दोष के कारण, अपने ही दोष से ही वो मर जाएगा। तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता क्यों अपने हाथों को खराब कर रहे हो? इस प्रकार से कहा। और दूसरी बात फिर रुक्मिणी जी, अच्छा एक बार कृष्ण को डांटते हैं, दोबारा रुक्मिणी से कहते। अब की बार जो कहा वो कृष्ण से कहा था कि रिश्तेदार कितना भी बुरा हो, मारने वाला अपराध किया हो, फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। अब फिर घूम के रुक्मिणी जी की तरफ खड़े हो गए, कहने लगे क्षत्रियाणामयम धर्म प्रजापति विनिर्मिता भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोरतमस्ततः। कहने लगे कि क्षत्रियों का यही धर्म होता है और ये किसी और के द्वारा नहीं, प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा बनाया है कि भ्रातापि भ्रातरम हन्यात, भाई भाई को मार डालता है, येन घोरतमस्ततः, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, फिर भी ये जो भी है अपराध तो किया ही था। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो यहाँ रुक्मिणी जी ने सोचा कि कितना सभ्य परिवार है कि जहाँ पर पति का बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है। तब सोची कि क्या इज्जत होगी इनके घर में। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना देखने के। वे सोच रहे कि ये हमारे घर आए, ये केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से मन में दुख ना रखे, ठीक है, घर में आए सुखी रहे। बलराम का केवल ये लक्ष्य। और रुक्मिणी जी सोच रही हैं कि उस घर में क्या सम्मान मिलेगा जहाँ पर बड़ा भाई हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हो। इस प्रकार से समझाया और समझा करके दोनों भाई आनंद पूर्वक रुक्मिणी जी को लेके आए
और वे लाज के मारे कुंडिनपुर में गए ही नहीं। और जब नहीं गए, कुंडिनपुर में जब वे नहीं गए तो उन्होंने एक भोजकट नाम की नगरी बसाई और भोजकट नाम की नगरी बसा करके वहीं रहने लग गए। यहाँ पर समय आया और प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और जन्म होने के पश्चात यहाँ पर आगे शम्रासुर आदि वध की कथा इसमें श्रवण कराई है।